वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम लोग इससे पहले प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व कर लिए थे। अब हम उसके बाद के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने कल वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया था कि वास्तविक संख्याओं को हम किस प्रकार हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। इसमें हमने करनी में 2, करनी में 3, करनी में 5 के एग्जाम्पल्स बताए थे। आज हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। आपको जो मैं डेफिनेशन, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको नोट डाउन करते हुए, रिवीजन करते हुए ही आगे बढ़ना है। अदरवाइज क्या हो सकता है कि जब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप नोट्स नहीं प्रिपेयर करेंगे तो वो छोटी छोटी चीज़ें आप भूल जाएंगे। और मैं चाहूँ तो सीधा एक्सरसाइज, हल्का सा कॉन्सेप्ट बता के एक्सरसाइज पे आ सकता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा, आपका जो डीप अंडरस्टैंडिंग है, जो डेप्थ रहेगी अंडरस्टैंडिंग की, वो कमजोर रहेगी। इसलिए मेरा ये हमेशा मानना रहता है कि आपको थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह समझना है, रटना नहीं है, बट समझना है कि वो होता क्या है। उसके बारे में अगर किसी ने पूछा है, आपके क्वेश्चन में ही आया अलग अलग तरीके से क्वेश्चन, तो आप आइडेंटिफाई कर सकिए कि कौन सा रेशनल नंबर होगा, कौन सा इरेशनल नंबर, कौन सा पूर्णांक, कौन सा होगा। ये सारी नंबर्स आपको इजीली समझ में आ जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं और दो कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। जैसे पहला है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जैसे कि हमने पहले भी आपको बता दिया था कि परिमेय संख्या दो पूर्णांकों के भाग देने पे जो संख्या प्राप्त होती है, अर्थात भिन्न के रूप में जो संख्या प्राप्त होती है, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। या फिर उसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पे q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर ना हो। अब इसमें अगर दो पूर्णांकों को आप भाग दे रहे हैं तो इसमें दो स्थितियां पैदा होती हैं। एक स्थिति है कि उस संख्या को अंश को हर से भाग दिए और शेषफल शून्य हो जाए, वो दशमलव में आए नंबर, वो संख्या दशमलव में आए और शेषफल शून्य हो जाए। एग्जाम्पल के लिए 1/2 वो भाग देंगे तो 0.5, यहाँ शेषफल 0 हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा। 1/10 तो 0.1 हो जाएगा। 1/5 0.2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि इसमें एक होता है कि आपका जो भाग देने पे शेषफल होता है वो 0 हो जाएगा, और एक ऐसी स्थिति पैदा होगी कि जहां पे शेषफल 0 नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 1/3 है, अगर आप 1/3 को भाग देते जाइए तो 0.3333 वो चलता रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारे पास इन दो स्थितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहले हम पिछला ही रिवीजन है परिमेय संख्याओं के बारे में, क्योंकि उसी से रिलेटेड है, इसलिए हम फिर से डेफिनेशन लिख दिए कि आप एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और इसके रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट हैं उसको समझेंगे। जैसे परिमेय संख्या क्या है, रेशनल नंबर, जो संख्या दो पूर्णांकों, ठीक है ना, जो पूर्णांकों के भाग या भिन्न के रूप में लिखी जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो दो पूर्णांकों के भाग या भिन्न के रूप में लिखी जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, अर्थात उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 है, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 है, q 0 के बराबर नहीं है। अब मैंने वही बताया, बेसिकली ये बताने का रीजन यही था कि हम परिमेय संख्याओं के दो स्थितियों के बारे में हम चर्चा करने वाले थे। तो दो स्थितियां कौन सी हो सकती है, इसमें दो स्थितियां पैदा होती हैं, दो स्थितियां हो सकती हैं। पहला, आप भाग दिए, किसको भाग दिए, p/q, p को q से भाग दिए, ठीक है, p को q से भाग दिए, तो शेषफल आपका क्या हो, शेषफल एक तो 0 हो सकता है, जैसे कि ये वाला केस हमने 0 पे लिया है, तो एक शेषफल 0 हो जाए, शेष शून्य हो जाता है। जैसे कि 7/8, 7/8 को भाग देंगे तो 0.875 मिलेगा। 1/2 इसको भाग देंगे तो 0.5 मिलेगा।
और 1/5 इसको भाग देंगे तो 0.2 मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम शब्दों के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम डेफिनेशन में, और एक शब्द आता है टर्मिनेटिंग, शांत, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं, वो देखिएगा। जैसे अर्थात ऐसी संख्याएं जो कुछ परिमित मतलब होता है सीमित, लिमिट, कुछ परिमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार अंत हो जाता है, दशमलव का प्रसार अंत हो जाता है, ऐसी संख्याओं को शांत या फिर टर्मिनेटिंग दशमलव कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, इसमें 2-3 चीजें हैं हम बताएंगे, बट अभी शांत के बारे में ध्यान देना कि आपको कुछ चरणों के बाद वो उसका शेषफल 0 हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे 1/8 है तो हमने 1 लिखा और यहाँ 8, यहाँ दशमलव लगाया 0, और 1 यहाँ लिखा और 8 यहाँ 2 दशमलव लगाया 0 बढ़ जाएगा, 2 ना 16, यहाँ 4 दशमलव लगाया 0, 5 40। ठीक है, कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि अगर आप 1/8 को 0.125 भी लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ कुछ चरणों के बाद क्या हो रहा है, इसके शेषफल 0 हो जा रहा है। तो ऐसी संख्याएं जो कुछ चरणों के बाद, ऐसी परिमेय संख्याएं जो कुछ चरणों के बाद उनका शेषफल 0 हो जाए, ऐसे परिमेय संख्या को कहा जाता है शांत दशमलव कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये चीज कि आप शांत दशमलव किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसी परिमेय संख्या है जिसको जो P और Q के फॉर्म में लिखा जाता है, P और बटे Q के रूप में लिखा जाता है, और Q से P को भाग देने पे कुछ चरणों के बाद वो 0 हो जाता है उसका शेषफल। और तो ऐसे जो परिमेय संख्या होती है उसको शांत दशमलव कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी स्थिति के बारे में देखेंगे। ओके, अब हम दूसरी स्थिति की बात करेंगे। तो इसमें भी आप समझ लीजिए कैसे क्या है कि जैसे कि यहाँ परिमेय संख्या, फिर से एग्जांपल की तरह हम बता रहे हैं कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जो 2 पूर्णांकों को भाग देने पे प्राप्त होता है, या उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं हो। इसमें मैंने 2 स्थितियां बताया। पहला स्थिति बताया कि अगर आप P को Q से, मतलब कि दोनों को भाग देने पे आपका शेषफल 0 हो जाता है, आपका शेषफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। वो एक स्थिति बताया जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग या फिर शांत दशमलव बोले। अब दूसरी स्थिति यहाँ पे है कि जो 0 नहीं हो, जहाँ पे शेषफल कभी भी 0 नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। अब यहाँ एक शब्द है, इसको ध्यान रखना है, अनवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग मतलब होता है लगातार आप वही संख्या वापस आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो कहने का मतलब हम लोग इसके बारे में देखेंगे और सीखेंगे क्या है। तो देखिएगा, जैसे कि परिमेय संख्या मैंने बता ही दिया था कि जो संख्या 2 पूर्णांकों के भाग या भिन्न के रूप में लिखी जा सके, 2 पूर्णांकों के भाग या भिन्न के रूप में लिखी जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q does not equal to 0 है, Q does not equal to 0 है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, काफी बात हो गया है। स्थिति दूसरों को अच्छे से समझने की जरूरत है। स्थिति 2 ये कहता है कि यहाँ पे शेष कभी भी शून्य नहीं होता है, शेषफल कभी भी शून्य नहीं होता है। तो ऐसी संख्याएं जो कुछ चरणों के बाद शेषफल की पुनरावृत्ति होने लगती है, शेषफल की पुनरावृत्ति होने लगती है, ऐसी संख्याओं को अनवसानी आवर्ती या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए 1/3 का ही हम ले लिए। अब 1 को हमने 3 से भाग दिया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 त्रिका 9, फिर यहाँ 1 लगा, दशमलव है 0 बढ़ गया, 3 त्रिका 9, फिर 1 आया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ गया, 3 त्रिका 9। ऐसे ये चलता जाएगा। यहाँ पे आपका शेषफल कभी भी 0 नहीं हो रहा है। अर्थात अगर हम 1/3 को देखें तो 0.333 डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा, कभी भी यहाँ पे
शेषफल आपका 0 नहीं हो रहा है, तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अनवसानी आवर्ती या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग मतलब होता है पुनरावृत्ति होना, और उसको बोलेंगे 10 लोग। तो उदाहरण मैंने कुछ लिया है, जैसे कि 1/3, अभी मैंने दिखाया 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 0.0333333 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से यहाँ पे लिखा भी है। 1/3 0.3333 ऐसे चलता गया, ठीक है। ऐसे ही 1/7 को जब लिखेंगे तो देखेंगे कि 0.1428557, ठीक है। फिर वही चीज रिपीट हो रही है, 142875, ऐसे फिर से यहाँ पे रिपीट होगा। तो कहने का मतलब कि कुछ संख्याओं के बाद फिर वापस वही पुनरावृत्ति हो रही है, तो ऐसी संख्याओं को भी हम अनवसानी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल कहते हैं, ठीक है, समझना है। अब बात आती है कि सर आप पूछ सकते हो सर आप कैसे इतना नंबर्स को ऐसे लिखेंगे डॉट डॉट करके, नहीं, इसको गणित में लिखने का तरीका भी है। जैसे कि हम लिखे यहाँ पे लिखे हैं, इसको लिखने का तरीका, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होते हैं उनको लिखने का तरीका ये है कि 0.3333 हो रहा है, तो यहाँ पे देखना पड़ता है कि किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, किसकी पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे यहाँ पे पुनरावृत्ति 3 की हो रही है, तो 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो आप लिखोगे 0.3 और इसके ऊपर एक लाइन खींच दोगे, जिसको बार कहते हैं हम लोग, और या फिर जो पुनरावृत्ति वाले अंकों पर दंड लगा दिया, दंड मतलब एक लाइन खींच दी जाती है, या फिर उसको बार भी कहते हैं। और इसको हम पढ़ेंगे 0.3 पर बार, क्या पढ़ेंगे, 0.3 पर बार। जैसे इसको क्या लिखेंगे, पढ़ेंगे 0 या 0.3 पर बार, ऐसे पढ़ना है। पढ़ने का तरीका है, अगर आपसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपको ये पढ़ना है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि 0.3 दंड, या मतलब उस तरीके से, ये पढ़ने का तरीका यही है कि 0.3 पर बार, 0.3 पर बार। ऐसे ही यहाँ पे एक संख्या मैंने लिखा 0.27272727, ऐसे रिपीट हो रहा है, तो आप लिखोगे उसको अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो 0.27 पर बार। तो इस तरीके से आपको ये दोनों स्थितियां समझनी थी। एक स्थिति थी कि आप उसमें भाग देने पे शेषफल 0 हो जा रहा है, और दूसरी स्थिति थी भाग देने पर शेषफल 0 नहीं हो रहा है। तो दोनों स्थिति को मैंने स्पष्ट कर दिया, प्लीज इसको नोट डाउन करेंगे हम आगे। ओके, अब हम लोग एक उदाहरण सॉल्व करेंगे, उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 क्या कहता है कि आपको दिखा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, अच्छे से करेंगे। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, क्लासेस समझ में आ रहा होगा। देखिए मैथ्स है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी। आपको जो बता रहे हैं उसको आप प्रॉपर, मैंने बताया कि नोट्स आप बनाइए और उसको नोट डाउन करिए, और फिर उसको रिवाइज करिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, मल्टीपल रिवीजन के बाद आपको वो चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। इसलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए कि हाँ ये चीज़ें हमको भूल जाएगा या फिर आसान नहीं लग रहा। आसान लगता है जब उसी काम को हम बार बार अभ्यास और बार बार उसका रिवीजन करते हैं। तो हम लोग प्रश्न उदाहरण नंबर 6 पे आते हैं, और क्या कहता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। उदाहरण नंबर 6 कहता है कि दिखाइए कि 3.14268 एक परिमेय संख्या है। इसको आपको दिखाना है कि 3.14268 एक परिमेय संख्या है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो 3.14268 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए कैसे होगा, बहुत आसान है, आप कर भी सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे
जो संख्या है उसको मैंने लिखा, तो संख्या आपका दिया हुआ है 3.142678। संख्या क्या दिया गया है? 3.142678। अब इसमें क्या करिए, दशमलव हटा दीजिए। और आपको मैंने बताया और या फिर आपने पढ़ा भी होगा कि यहाँ पे अगर हम दशमलव में कोई संख्या है उसको हम भिन्न में कन्वर्ट करें, उसको भिन्न में हम बदलें, तो क्या करते हैं, दशमलव की जगह पे 1 रखते हैं और जितने उसके सामने अंक होते हैं उतने जीरो बढ़ाना होता है। तो क्या करेंगे हम कि जैसे इसको हम लिख सकते हैं 3, पहले पूरा संख्या लिख लेंगे 3 1 4 2 6 7 8। अब देखिए यहाँ 3 के बाद दशमलव है, 3 के बाद क्या है, दशमलव, तो यहाँ पे हम 1 लिख लिए। बाकी कितने अंक हैं उतने जीरो बढ़ाना है। कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या ये P/Q के फॉर्म में है? यस, P/Q के फॉर्म में है, P/Q के रूप में है। और जहां आप ये भी देख रहे हैं जहां Q 0 नहीं है, ठीक है, Q 0 नहीं है, तो अतः आप लिख सकते हो अतः 3.142678 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था कि ये संख्या है और इसको हम परिमेय संख्या में रखेंगे। तो प्लीज इसको नोट डाउन करेंगे, हम आपको बताएंगे। इसके पहले हम एक उदाहरण सॉल्व किए, उदाहरण नंबर 6। उसमें हमने देखा था कि ऐसी वो संख्या थी दशमलव में जो जिसका शून्य कुछ चरणों के बाद जिसका शेषफल कुछ चरणों के बाद शून्य हो गया था। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको देखिए बार वाला आया है, मतलब कि जहाँ पे आपका जो शेषफल है वो शून्य नहीं होगा। तो उसको हम कैसे P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, कैसे उसको हम फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न के फॉर्म में लिखेंगे, वो हम देखेंगे। बहुत ही आसानी से समझेंगे और एक अगर समझ में आ गया तो आप सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन आसानी से पढ़ेंगे और इसको आराम से दिखाइए कि 0.333 डॉट 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 बराबर 0.3 पे बार है, 0.3 पे बार है को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। यहाँ हमने लिखा हल और यहाँ लिखेंगे जो दिया गया है वही पहले लिखेंगे 0.3333 डॉट 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 बराबर 0.3 बार। आपको मैं जो बता रहा हूँ उसी चरणों को आपको फॉलो करना है। देखिए कैसे आगे, फिर हम लिखेंगे हम माना x बराबर 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ऐसे मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि याद रखना है कि जितनी संख्याओं पे बार है, मतलब जितनी संख्या नहीं जितने अंक पे बार है, जैसे यहाँ पे 1 अंक बार है तो 1 0 से गुणा करना, मतलब 10 से गुणा करना पड़ेगा। अगर यहीं पे 2 संख्याओं पे बार ऐसे होता तो आपको 100 से गुणा करना पड़ता। यहीं पे अगर 3 संख्याओं पे होता, 3 अंकों पे होता तो 1000 से करना पड़ता। तो कहने का मतलब है कि हमको जितने अंकों पे बार है, 1 अंकों पे बार है तो इसको दशमलव की इस साइड में लाना है, मींस कि राइट साइड में लाना है। तो आप क्या करोगे 10 से गुणा करने पड़ते, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। अच्छा, इसको आप समीकरण 1 देंगे, ठीक है, इसको समीकरण 1 देंगे। अब 10 से गुणा करिए तो 10 यहाँ x, यहाँ 10 से गुणा करिएगा 0.333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है।
तो अब यहाँ हो जाएगा 10x बराबर 10 से गुणा करेंगे तो 3.333 डॉट 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 हो जाएगा। इसको आप समीकरण 2 बोल दीजिए। इसको क्या बोलेंगे? समीकरण 2। अब समीकरण 2 में 1 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 तो क्या हो जाएगा? 10x समीकरण 2 है बराबर 3.3333 डॉट 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 ये दिया गया है। अब देखेंगे यहाँ पे x लिखेंगे बराबर 0.3333 डॉट डॉट डॉट। अब इसी को माइनस कर देना है, ठीक है। जैसे माइनस करेंगे यहाँ पे आएगा 9x बराबर ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 3, तो x बराबर 9 सॉरी यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ देखिएगा तो क्या आया? 9x बराबर 3 आया, 9x बराबर 3 आया। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3/9, तो यहाँ 1/3 x बराबर 3/3 अर्थात क्या हो गया? 0.3333 डॉट 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 बराबर 1/3 ये लाना था आपको। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से इसको नोट डाउन करेंगे और हम दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। अब हम उदाहरण नंबर 8 पे आए हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 8 क्या है देखिएगा। उदाहरण नंबर 8 सॉल्व करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। आपको मैंने बताया कि अगर एक संख्या पे बार है तो 10 से गुणा करेंगे, दो अंकों पे बार है तो 100 से, 3 अंकों पे बार है तो 1000 से। इस तरीके से ये पैटर्न होता है, इसको हम फॉलो करेंगे। आपको दिमाग नहीं लगाना है। मेन क्या है कि जो ये बार लगा है इसको दशमलव के राइट साइड लाना है। तो राइट साइड लाने के लिए हम जितना 2 डिजिट पे है तो 1 यहाँ हो जाएगा और 2 0 तो 100 हो जाएगा, तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये तरीका होता है। तो देखिए कैसे करेंगे हल है कि दिखाइए कि क्वेश्चन है कि दिखाइए कि 1.272727 डॉट 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 बराबर 1.27 पे बार को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। देखिए कैसे होगा। तो हम पहले संख्या लिखेंगे 1.272727 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1.27 पे बार, 1.27 पे बार। फिर हम लिखेंगे माना x बराबर 1.272727 डॉट 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 बराबर 1.27 पे बार, ये लिख सकते हैं। अब मैंने बताया कि जितने अंकों पे बार होता है उसको हमको इस साइड में लाना है, राइट साइड में। तो क्या करेंगे? 2 अंकों पे बार है तो हम किससे गुणा करेंगे? 1 यहाँ 2 0 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर आप दोनों पक्षों में कितने का गुणा किए? 100 का गुणा किए। अब 100 का जब गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 100x। अच्छा, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, याद रखिएगा समीकरण 1 इसको मान लीजिए। 100x हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 127.2727 ठीक है। इसको हम समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 को समीकरण 1 से माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो अब देखिए क्या हो जाएगा। 100x बराबर 127.2727 डॉट डॉट, ये समीकरण 2 मैंने लिखा। समीकरण 1 ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर
1.272727 अब इसको क्या करना है, हमको माइनस कर देना है। तो यहाँ हम माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 99x बराबर 126। 99x बराबर 126, क्योंकि 127 में 1 घटाएंगे तो 126 मिल जाएगा, और ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 99x बराबर 126। तो x बराबर हो जाएगा आपका 126/99। ये p/q के फॉर्म में हो गया, और जहां पे q 0 के बराबर नहीं। तो अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर, अर्थात 1.272727 बराबर आप लिख सकते हैं 126/99। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। आप इसको नोट डाउन करेंगे। अब हम आएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ओके, अब हम लोग उदाहरण नंबर ये 9 रहेगा। ठीक है, अब इसके पहले उदाहरण नंबर 8 किए, अब उदाहरण नंबर 9 हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, ये अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब तीनों क्वेश्चन मैंने अलग अलग पैटर्न पे बताया, अलग अलग मेथड्स, मतलब मेथड तो सेम ही था बट अलग अलग तरीके के दशमलव में नंबर लिखे हुए थे। तो इसमें देखिएगा, दिखाइए कि 0.2353535 डॉट 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 बराबर क्या लिखा है, 0.235 पे बार लगा हुआ है, को p/q के फॉर्म में के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए। इसका पहले आप वो संख्या लिखेंगे जो दिया गया है। तो हमने लिखा 0.2353535 डॉट 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 बराबर 0.235 पे बार, ये लिखा है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, माना x बराबर 0.2353535 बराबर 0.235 पर बार। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि पहले ये वाला जिसपे बार नहीं है उसको राइट हैंड साइड लाना है। तो हम 10 से गुणा करेंगे, 10x बराबर 10 गुणते 0.23535 बराबर। ठीक है, बार बार हम लिख नहीं रहे दोनों पक्षों पे, वो आप अंडरस्टूड है, वो आप समझ सकते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको अब आने लगा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10x बराबर 2.353535 डॉट। इसको आप समीकरण 1, इसको क्या बोलेंगे, समीकरण 1। अब जिसपे बार लगा है उसको इस साइड लाना है, तो 3-5 पे लगा है, तो इसको हम इस साइड लाने के लिए हम किससे गुणा करेंगे, इसमें समीकरण 1 में 100 से। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने के। आप पूछ सकते हो 100 से क्यों गुणा किए, क्योंकि बेटा मैंने बताया था आपको कि जहां पे दशमलव है तो वहां 1 लिखेंगे, और जितने पे बार लगा है उस उतने 0 बढ़ाएंगे। तो यहाँ 3-5 है तो दो अंक हैं, तो इसलिए 100 से आएगा। तो यहाँ पे 100 से करेंगे तो 100 गुणते 10x बराबर 100 गुणते 2.353535 डॉट नंबर। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब ये गुणा करेंगे तो 1000x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1000x बराबर, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 235.3535 बराबर, समीकरण यहाँ 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 2 को 1 से माइनस कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस
समीकरण 1। जब आप माइनस करते हैं तो क्या प्राप्त होता है कि पहले हम समीकरण 2 लिखेंगे, 1000x बराबर 235.3535 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 मतलब 10x बराबर बराबर क्या है, 10x बराबर 2.3535 डॉट डॉट। अब इसी को माइनस कर दीजिए। जब इसको माइनस करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 0, यहाँ पे 990 x बराबर 233। ठीक है, 990 x बराबर 233, और ये 35 वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 233 बटेगा 990। ये आपका P बटे Q के फॉर्म में आ गया, जहां Q 0 के बराबर नहीं है। अर्थात आप लिख सकते हैं कि 0.23535 डॉट 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 बराबर 233.990। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आप इसको नोट डाउन करेंगे और इस तरीके से आपका ये एग्जाम्पल्स खत्म हो गया, सॉल्व कर दिए। अब कुछ एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है और फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ओके, थैंक यू सो मच।